सौभाग्य की एक बात यह कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंगा से यमुना की सफाई का प्लान बनाया जा रहा है। जी, गंगा से यमुना की सफाई का प्लान। गंगा का पानी डालकर दिल्ली में यमुना को साफ किया जाएगा, ऐसी कोशिश हो रही है। दिल्ली में, उत्तर दिल्ली में वजीराबाद बैराज से दक्षिण दिल्ली में ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर का यमुना का जो स्ट्रेच है, ये पूरी यमुना नदी का 2% हिस्सा है। पूरी यमुना का ये 2% है, लेकिन नदी के इस 2% हिस्से से ही नदी का 76% प्रदूषण आता है। 2% हिस्से में 76% प्रदूषण, यानी एक तरह से यह समझ लीजिए कि यमुना नदी नहीं है, दिल्ली का एक बड़ा सा सीवर बना दिया है, पूरी दिल्ली का नाला बना दिया इसको। क्योंकि इस 22 किलोमीटर के हिस्से में वजीराबाद से ओखला तक यमुना में 30 बड़े सीवर और नाले आकर गिरते हैं। छोटे तो बहुत, 30 बड़े। सारा मलमूत्र, गंदगी सब नदी में उड़ेल देती है दिल्ली। तो ये नदी काहे की है? नाला बनाकर रखा है। घर पर नाली में गंदगी आ जाती है तो आप कैसे साफ करते हैं? साफ पानी की बाल्टी डालकर बहा देते हैं ना गंदगी को। तो सेम वैसा ही कुछ प्लान बन रहा है कि नदी में साफ पानी उड़ेलकर गंदगी को डाइल्यूट कर दो। जैसे घर की नाली में साफ पानी की बाल्टी डाल देते हैं, वैसे ही नदी में साफ पानी उड़ेलकर गंदगी को डाइल्यूट कर दो। और साफ पानी कहां से आएगा? वो प्लान है गंगा से लाने का। मतलब गंगा का पानी इधर मोड़कर यमुना में एक तरह से फ्लश कर देंगे, यमुना को फ्लश कर देंगे साफ करने के लिए। ये कैसे होगा और गंगा दिल्ली में कहां से आ जाएगी, ये सब समझने से पहले समझते हैं कि यमुना में ये गंदगी आती कहां से है। वजीराबाद में पानी जो हरियाणा की तरफ से आ रहा होता है यमुना में, वो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन पहला बड़ा नाला तो वजीराबाद में ही मिल जाता है यमुना में। ये उत्तर दिल्ली के घरों से गंदा पानी लेकर आता है। उसके बाद सबसे बड़ा नाला जो मिलता है यमुना में दिल्ली में, वो थोड़ा ही आगे चलकर मिल जाता है, नजफगढ़ नाला। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सीवर लाकर उड़ेल देता है यमुना में। फिर पुरानी दिल्ली के सीवर की गंदगी आती है सिविल मिल नाले में, और वो मिल जाता है यमुना में। उसके बाद कश्मीरी गेट पर पावर हाउस नाला आ जाता है, और फिर न यमुना में एक बहुत ही गंदा नाला आता है, सेन नर्सिंग होम नाला। सेन नर्सिंग होम नाला है ये है यमुना विहार में। ये तो सीधा वहां के आसपास के मकानों का मलमूत्र यमुना में ही डाल देता है। उसके बाद तो शाहदरा नाला है। शाहदरा तो नालों का भी शाह ही है। इसमें तो पूर्वी दिल्ली क्या, गाजियाबाद तक की गंदगी आ जाती है यमुना में। फिर निजामुद्दीन के पास बारापुला नाला यमुना में मिल जाता है। उसके बाद महारानी बाग नाला, और नदी पहुंच जाती है ओखला बैराज तक। ये तो हैं जो बड़े वाले नाले मिलते हैं यमुना में। इनके अलावा छोटे तो इतने हैं कि पूछिए मत। और वैसे पब्लिक कहने को कहेगी कि ये यमुना जी हैं, यमुना जी, और ये हाल कर रखा है यमुना जी का। तो खैर, अब सवाल ये कि यमुना जी में गंगा जी का पानी डालकर फ्लश कैसे किया जाएगा, जैसा प्लान बनाया जा रहा है। तो उसके लिए प्लान यह है कि कुछ तो पुराने नाले या छोटी नदियां हैं जो बहुत पहले बहा करती थी और यमुना में मिल जाया करती थी। वो नदी नाले अब सूख चुके हैं। उनका रास्ता लेकिन अब भी बना हुआ है। सूख चुके हैं, लेकिन रास्ता जहां से वो जाते थे वो पूरा बना हुआ है। उन रास्तों पर अगर गंगा का पानी डाल दिया जाए तो यमुना में पानी बढ़ाया जा सकता है। और पानी बढ़ाने से क्या होगा कि जो जहर अभी यमुना में बह रहा है, वो जहर तो कम नहीं होगा, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब गंदे पानी में साफ पानी मिलाने से गंदगी की मात्रा साफ पानी के मुकाबले कम हो जाएगी। लेकिन इन सूख चुके नदी नालों में गंगा का पानी कहां से आएगा? तो वो क्या है कि गंगा का एक पॉइंट है उत्तराखंड के रुड़की में। वहां है अपर गंगा कैनाल। ये गंगा की सबसे बड़ी नहर है, अपर गंगा कैनाल।
यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों को गंगा के पानी की सप्लाई की जाती है अपर गंगा कैनाल से। लेकिन यह नहर दिल्ली तक तो आती नहीं, तो इसको दिल्ली कैसे लाएंगे? तो उत्तराखंड में ही एक है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज से शुरू होती है यमुना की एक नहर, जिसको कहते हैं ईस्टर्न यमुना कैनाल। यह भी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बनी हुई है। यह नहर उत्तर प्रदेश में सिंचाई करने के लिए बनाई थी अंग्रेजों ने। तो रुड़की में अपर गंगा कैनाल से चली गंगा की नहर, अपर गंगा कैनाल, गंगा की नहर, और डाक पत्थर बैराज से ईस्टर्न यमुना कैनाल, वो यमुना की नहर। तो देवबंद एक जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही हो, देवबंद। वहां पर ये दोनों कैनाल करीब आ जाते हैं, दोनों नहरें करीब आ जाती हैं। अपर गंगा कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, गंगा की नहर, यमुना की नहर, दोनों करीब आ जाती हैं देवबंद के पास। जुड़ती नहीं है, जोड़ने के लिए नहर की एक छोटी ब्रांच है जिसको कहते हैं देवबंद फीडर ब्रांच। ये छोटी नहर जोड़ती है अपर गंगा कैनाल को ईस्टर्न यमुना कैनाल से, देवबंद। अब वहां से गंगा का पानी ले जाने का प्लान है उन पुराने नदी नालों में जो अब सूख चुके हैं, या कभी कभी बस बरसात में जिनमें पानी थोड़ा सा दिख जाता है। ये है भानियावाला नाला, फिर बड़ौत वाला नाला। भानियावाला एक जगह है, वहां एक नाला है, फिर बड़ौत में नाला है, फिर जावली। ये 3 नाले हैं बड़े बड़े। ये पहले यमुना की सहायक नदियां हुआ करती थी किसी जमाने में। इनमें अब कभी बारिश में थोड़ा पानी दिख जाता है। पहले ये सहायक नदियां थी, यमुना में मिलती थी, अब सूख चुकी हैं। लेकिन इनका रास्ता बना हुआ है, बस उसमें पानी नहीं है। इसमें देवबंद फीडर कैनाल से गंगा का पानी डालने का प्लान है, और ये फिर पानी जाकर मिल जाएगा यमुना में, वजीराबाद बैराज के पास। यानी यमुना में पानी बढ़ जाएगा, खासकर उस सीजन में जब बारिश नहीं होती। तो एक तरह से गंदगी जो है यमुना की, वो फ्लश कर दी जाएगी। लेकिन यह भी टेम्पररी इलाज ही है, क्योंकि जैसे आप घर की गंदी नाली में साफ पानी की बाल्टी उड़ेल कर नाली साफ कर देते हो, तो वो कुछ देर के लिए तो साफ होती है, फिर नई गंदगी आ जाती है, तो पानी फिर गंदा हो जाता है। तो पक्का इलाज तो तभी होगा जब यमुना में सीवर का जितना भी पानी दिल्ली में डाला जाता है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट प्लांट से होकर आए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद वो पानी जाए साफ होकर नदी में, तब तो ये रोक सकते हैं। लेकिन अभी तो वो है नहीं, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। जब तक वो पूरा हो पाता है, तब तक ये प्लान किया जा रहा है कि गंगा का पानी लाकर कुछ तो राहत दी जाए नदी को। बताइए, किसने सोचा होगा कि गंगा को यमुना की ऐसी मदद के लिए भी आना पड़ेगा, और प्रयाग से पहले ही यहां दिल्ली में संगम हो जाएगा दोनों नदियों का। 100 बात की एक बात।